हेलो दोस्तों, तो पीके डायरी में आपका फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो पे। तो आज हम हैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे गन्ने की फसल की कैसे हम प्रोसेस करते हैं। तो मैं अभी अपने मामा के लड़के के साथ जाने वाला हूँ खेत में और हमने गन्ने काट के रख लिए हैं। वहाँ पे जो लेबर है वो गन्ने की कटिंग करके उन्होंने रख लिया है। तो अब अगला स्टेप क्या होता है कि खेत में से गन्ने को इकट्ठा करके ट्रॉली में लोड किया जाएगा एंड शाम को हम लेके चलेंगे आपको सहारनपुर देवबंद की मिल में, शुगर केन मिल में, जहाँ पे हम गन्ने को लेके जाएंगे और वहाँ पे उसको छोड़ के आएंगे। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगा। सामने है मामा जी और ये गाँव है भायला गाँव। हाय बोल दो मामा जी, हाय बोल दो। तो ये ट्रॉली लग चुकी है, इस ट्रॉली को लोड किया जाएगा और शाम को हम लेके चलेंगे आपको मिल में। और ये है लक्की। तो अभी हम जोड़ेंगे ट्रॉली के साथ बुग्गी, क्योंकि एक साथ एक बुग्गी में पूरे गन्ने नहीं आएंगे। और भाई ड्राइवर साहब बढ़िया। तो जैसे कि सामने आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से अब हम जाके इसको अभी ये पूरी खाली है ना, हम इसको कुछ इस तरीके से लोड करेंगे और इसको शाम को लेके चलेंगे हम देवबंद शुगर केन मिल में। तो भाई अगर आप गांव की लाइफ एंजॉय करना चाहते हो और अगर आपको अच्छा लगता है और आपके खेत हैं तो गांव में विज़िट करा करो, बड़ा मज़ा आता है यार। तो इस टाइप हम जा रहे हैं अपने खेतों में एंड वहाँ पे हमारे गन्ने कट चुके हैं तो उनको हम लोड करेंगे और शाम को हम आपको लेके चलेंगे देवबंद मिल में। तो ये वाला हमारा खेत है, वो सामने आप वर्कर देख रहे होंगे। इन्होंने अपना सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं, अपना काम इन्होंने कर लिया है, कटिंग करके रख दी है और जो जो पोर्शन कट होता जाता है उसको हम प्लेन करते चलते हैं। अब हम ट्रैक्टर को लगाएंगे और इसमें सामान लोड करना शुरू करेंगे। और चलिए हम आपको उनसे भी बताते हैं कि वो कैसा रहता है उनका काम, कितनी मेहनत उनको करनी पड़ती है। किसका इंटरव्यू लेना भाई का? टोनी भाई। भाई इनके हाथ में बहुत खतरनाक हथियार है, दूर रहना पड़ेगा इनसे, एक फरसे में गर्दन उतार देंगे। तो भाई साहब मैं आपको मिलवाता हूँ उन लोगों से जो पूरी मेहनत करते हैं और गन्ने की फसल को काट के ऐसे तैयार करते हैं, फिर इनको लोड करते हैं हम अपना ट्रैक्टर में या बुग्गी में और फिर लेके जाते हैं या तो कलेसर पे या फिर शुगर केन मिल में। ये सारा जितना आप गन्ना देख रहे हो ये बस एक दिन में काटा गया है और ये सारा पैक होएगा। तो ये ना पोर्शन में काटते हैं, जितना पोर्शन चाहिए होता है उतना पोर्शन काटते हैं, उसको लोड करते हैं एंड उसी अकॉर्डिंग ये यूज़ करते हैं। आप इसको ना रॉ मटेरियल की तरह इसको डायरेक्ट जैसे खेतों में जाके अपन गन्ना चूसते हैं
वैसे भी खा सकते हैं, बट यहाँ पे ये लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता है तो मोस्टली ये शुगर केन मिल में जाता है, तो वहाँ ही से आपकी शुगर, शक्कर, वाइट शुगर ये सब बनती है। तो हम चलिए जो खेतों में काम करते हैं उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि कितना मेहनत का काम है और क्या उनका एक्सपीरियंस रहता है। क्या जी? राशिद। तो तुम यही गन्ना कटाई का काम करते हो? सब काम करते हैं जी, पर मेहनत वाला काम है पूरा जबरदस्त। ये एक आदमी चल रहा है, एक आदमी ने। मेरा चल रहा है। तो भाई साहब का कहना है कि वहाँ से लेके अब ये जितनी भी पुली देख रहे हो ये राशिद भाई ने काम किया है। तो भाई बहुत मेहनत का काम है। और अब चलिए अब इनको करेंगे ये लोड, हम आपको दिखाते हैं। तो एक ट्रॉली में ऑन एन एवरेज कितना गन्ना चढ़ जाता होगा? 60-70 क्विंटल। और ये एक दिन की कटाई है जितनी तुमने काटा है। ऐसे इस खेत में से ऐसे और कितनी ट्रॉली निकल जाती होंगी? गन्ना कम है भाई इसमें, इतना तो छुलता भी नहीं है, इतना ना इतना भरा जा जरा गन्ना हो खड़ा उसमें इतना भाई बोलना पड़ेगा, गांव वाले जो लोग होते हैं ना असली में मेहनत तो वही करते हैं। शहर में हमारा डेस्क का जॉब होता है तो इतनी मेहनत का हमें पता नहीं रहता, बट सुबह 6 बजे से ये लोग शुरू हो जाते हैं और अभी दिन के 1 बजा हुआ है और 1 बजे तक इन्होंने 3 लोगों ने मिलके जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इतना सारा गन्ना कट किया है, उसको क्लीन किया है और इस बोरियों में इस लट्ठे में बना के अब ये पैक करेंगे। और इस सारी ट्रॉली को हम पैक पूरा लोड करने के बाद शाम को लेके जाएंगे शुगर केन मिल देवबंद में। तो अभी इन्होंने काम पूरा अच्छे से स्टार्ट किया हुआ है, थोड़ी देर लगेगी इनको भरने में, तब तक हम पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट करते हैं। तो जब तक ये गन्ने को लोड करते हैं, मैंने भाई साहब से बोला है कि एक बढ़िया क्वालिटी का मीठा सा एक गन्ने की बोरी दो। हम पेड़ के नीचे बैठ के तब तक ये काम करते हैं, हम अपना गन्ना चूकते हैं और गांव के नज़ारे लेते हैं। हाँ ये दे दो, ठीक सा कोई साफ सा कर दो। ले हो रहा है। तो चलिए अभी अब थोड़ी देर ना धूप काफ़ी तेज़ हो गई है, हम वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठते हैं एंड इसको एंजॉय करते हैं। फिर जब ये पूरी भर जाएगी तब मैं आपको दिखाता हूँ। और कुछ ऐसे नज़ारे आते हैं यार गांव में, कहने की बात तो सही है, जो सुकून है ना, ऐसे इन्हीं लोग शहरों से गांव की तरफ भागते हैं।
गांव की एक वाइब अलग ही होती है। ठंडी हवा है, खुले खेत है, अपना नहर का पानी है, खेतों में आप अपना गन्ना मस्त इंजॉय कर रहे हो। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है ये व्लॉग, और कैसा लग रहा है पीकी डायरी के साथ आके एक गांव का व्लॉग इंजॉय करते हुए। तो भाई मज़दूर लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनकी पानी की बोतल ख़त्म हो गई है, हम जा रहे हैं उनके लिए पानी लेने। बढ़िया, अब आगे जाएंगे। ये भी हमारे खेत है। अच्छा ये वाले, इसमें सरसों लगाई हुई है। ये सबसे लगाई है यहाँ से वहाँ तक, उधर तक। अच्छा, और ये देवता भी हमारे हैं। जय देवता महाराज। हाँ भाई, नल का आ गया है। ये यहाँ से पानी देंगे। जय देवता। तो भाई गांव के अलग ही मजे हैं। लक्की भाई ने बोला कि भाई आज स्पेशल खेत वाला व्लॉग बनाना है। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, मेरे व्यूअर्स को एक बार मैं दिखा भी देता हूँ कि खेत में कैसे मज़े आते हैं। पर मैं तो मेहनत कुछ नहीं कर रहा, अगर मेरे को मेहनत करनी पड़ जाए ना तो भाई मैं 2 दिन के बाद खेत आना छोड़ दूँगा। तो दूसरी सेटिंग करनी पड़ेगी। वही तो बोल रहा था ना, गंदा है। पानी में एक्स्ट्रा थोड़ा हाथ वगैरह धो लो। भाई पानी भर लाए हैं हम नलके से, भाई लोगों को देते हैं, प्यास लग रही है इनको, बहुत देर से बेचारे इतना काम कर रहे हैं। लो भाई साहब पानी। कर दिया पूरा पैक है मामला। और मतलब गन्ने सारे चढ़ा दिए, अब जाके अपना खाना पीना खा के आराम करोगे तुम। बढ़िया यार, सुबह के लगे हुए हो आप भी, बहुत मेहनत का काम है गाइस। मतलब ये पूरा छोलना, साफ़ करना, इनको बांधना, इनको चढ़ाना, ये सारे काम करते हैं ये। और ये ठेकेदार साहब, जमींदार साहब हमारे लक्की राणा, भाईला के उभरते हुए नेताजी। मूंछ पे ताव मार के दिखा दे एक बार। अरे दिखा दे, हाथ गंदे हो रहे हो। अरे मूंछ पे तुम बता दे। हाँ पहले खाएं। ऊपर देंगे, इसको हाथ मार दे। भाई साहब, तलाइवा का हथियार, थैनोस का हथियार मिल गया मेरे को। बताओ कौन सा फालतू बोलेगा, अभी तार दूंगा गर्दन। बात करिए इनसे, तुम बात हमारी पड़ती। कल की हमारी लाश है। यार उन्हें उनकी कल भी लास्ट हो रही थी, उनकी लास्ट कहीं पर चलता हूँ सबरी का। कल भी यहाँ आज ही यार। तो दोस्तों मिलिए खेत के मालिक मेरे मामा जी से।
तो मैं इनसे ऐसी बात कर रहा था, मैंने पूछा कि यार ये जो लोग इतना काम करते हैं इनको मिलता क्या है, क्या सिस्टम रहता है। तो मामा जी ने बताया कि 1 क्विंटल मतलब 1000 किलो का ये 50 रुपये लेते हैं गन्ना छिलाएगा। तो बताओ, आप बताओ अच्छे से क्या 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 सिस्टम रहता है। ये मतलब यही 1 क्विंटल का 50 रुपये लेते हैं। हाँ, और ये सुबह ही आ जाते हैं काटने के लिए, 6 बजे। 6 बजे आ जाते हैं और दोपहर तक 12-1 बजे तक ये 50 कुंटल या 60 कुंटल छोड़ देते हैं। तो ये हमारे अपने खेत के मजदूर हैं या फिर किसी भी खेत में काम कर लेते हैं? नहीं, किसी में भी काम कर लेते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा इनका कुछ फिक्स नहीं। है। हाँ। मतलब आज बोल देगा कि भाई आज हमारे खेत में बस काम बस, कर हाँ, लेना। फिक्स कुछ नहीं है इनका, ये मतलब किसी के भी जा सकते हैं। तो अभी जैसा आइडिया से पूरा इतना गन्ना छिलाए, कितना आइडिया होगा, कितना वजन होगा इसका? ये 50 कुंटल, तो भाई साहब अगर 52 कुंटल, 50 मतलब अगर हम 50 क्विंटल मान के चलें तो 50 रुपये के हिसाब से क्विंटल लेते हैं। तो मतलब इन्होंने 3 लोगों ने मिलकर सुबह 6 बजे से लेकर अभी रात दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, 50 क्विंटल गन्ना छिला, मतलब 2500 रुपये की दिहाड़ी करी है। 3 लोगों में बटेंगे 2500 रुपये। तो मेहनत इतनी ज़्यादा, तो प्राइस 2500 रुपये। तो ये देखो कि गांव वाले लोग 1-1 रुपये के लिए कितनी मेहनत करते हैं। जो हम 2500 रुपये सीधा क्लब पब में जाके ऐसे उड़ा देते हैं, इन्होंने पूरा दिन लगा के गन्ना काट के। और गन्ने में ना एक छोटी छोटी धारियाँ होती हैं जो जब आप छीलते हो ना तो हाथ छिलने के चांसेस होते हैं। कोई नहीं है, ना हाथों में ग्लव्स है ना कुछ है, बट लगे हुए हैं। तो गांव की लाइफ अच्छी है, सुकूनदायक है, बट मेहनत भी उससे ज़्यादा डबल करनी पड़ती है। क्यों मामा जी, सही बोल रहा हूँ? किसानी में बहुत मेहनत है। कहते हैं कि डांगर के साथ डांगर ही बनना पड़ता है। मिट्टी के साथ मिट्टी बननी पड़ती है। हाँ जी, बहुत मेहनत है। अब किसान को ही पता है रात को पानी किस तरह चलाता है, किस तरह नहीं चलाता, अकेला अकेला पानी चलाता है। रात को आओ पानी देने, कभी 3 बजे 4 बजे, किसी भी टाइम आना पड़ता है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे। तो ये कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस देना चाहता था। सोचा कि आपको गांव के बिल्कुल रूट लेवल पे दिखाया जाए कि कैसा होता है खेत, कैसे होते हैं गांव, कैसी होती है गांव की ज़िंदगी। कैसे होते हैं किसान? हाँ जी, हाँ, मेरे तो मामा जी किसान हैं। कैसे होते हैं किसान? अभी देखो लक्की है, वो काम कर रहा है, मैं तो फिर भी चलो उसकी हेल्प तो कितनी कर पा रहा हूँ, मैं तो बस साथ में आया था कि वो बोर ना हो। बट अच्छा एक्सपीरियंस है ये। अब हम पैक करके चलेंगे इसको और मिलते हैं आपसे आगे। जोर लगा के हाई सा कर दो टाइट भाई, पूरा निकले ना बिल्कुल भी। एक बार और। हाँ, लगी तो नहीं देख के।
तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो 1 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पीके डायरी के लिए नहीं, जो किसानों की मेहनत होती है उसके लिए। तो चलिए मिलते हैं अब शाम को अगली वीडियो में, जब हम इसको लेके जाएंगे देवबंद की शुगर केन मिल में, और वो दिखाते हैं कि कितनी बड़ी मिल है वो। और मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए पीके डायरी पे और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए।